क्या आपने कभी अपना कोई ये जो बार बार ऐड आते हैं 999 में हेल्थ चेकअप कराएं, 1299 में हेल्थ चेकअप कराएं, क्या आपने इस तरह का कोई अपना चेकअप कराया है? क्या ऐसा चेकअप कराने के बाद आपके कुछ इसमें से वैल्यूज पे बोल्ड में या रंगीन कलर से हाईलाइट हो गया हो, तो उसको देखकर क्या आपको टेंशन हुई है? क्या आप उसको देखकर चिंता में पड़ गए हैं? क्या इस तरह का वाकया कोई आपके साथ हुआ है? तो आज का जो दूसरा वीडियो है इन्हीं चीज़ों को लेकर, जिसमें मैं नई नई रिसर्च आपके सामने लेकर आता हूं, मैं फिर हाजिर हूं। नमस्कार दोस्तों और व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित रावत। बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में मैं सहायक प्राध्यापक हूं। पिछले 15 साल से मैं माइक्रोबायोलॉजी और पिछले 5 साल से वायरोलॉजी, इसके अलावा मैं पिछले 20 साल से डॉक्टरी पेशे में हूँ। तो मैं इसके अलावा अनेक विषयों पर रिसर्च करता हूँ, नई नई रिसर्च आपसे शेयर करता हूँ। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ और कुछ परेशानियाँ जो आपके दिमाग में आती होंगी, मैं कोशिश करूँगा इसके माध्यम से उनको दूर करने की कोशिश करूँ। और एकदम जो लेटेस्ट ऑथेंटिक रिसर्च है हमारे माने हुए विश्वविद्यालय से, जो जैसे हार्वर्ड है और स्टैनफोर्ड है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय और यूरोप की यूनिवर्सिटीज से जो रिसर्च हुई है, मैं वही ऑथेंटिक रिसर्च के आधार पे आपको जवाब दूंगा। तो आइए चलते हैं। एक बहुत पुरानी चीज़ है जिसको मैं शेयर करूंगा कि एक बार मैया यशोदा छोटे कृष्णा के पास गईं और कृष्णा को उन्होंने, बाल गोपाल को मिट्टी खाते हुए देखा और उन्होंने उनको उनका मुंह खोलने के लिए बोला। जैसे ही बाल गोपाल ने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर, उनके मुख के अंदर उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अब ये घटना का हमारी हेल्थ से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, हम आगे चल के देखेंगे। ये बिना मतलब ही घटना आपको नहीं सुना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। आप क्या सोचते होंगे कि आपके शरीर का सबसे गंदा भाग या सबसे गंदगी से भरा भाग क्या है? तो सुबह आप फ्रेश होते होंगे तो शायद यही सोचते होंगे कि जो मल द्वार है यही हमारा शरीर का सबसे गंदा भाग है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये तो नेचर ने एक व्यवस्था बनाई है, ईश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है कि हमारी शरीर में जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो पाचन नहीं हो पाता है, तो ऐसे तत्वों को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। ये हमारी जो सोच है ये ठीक नहीं है। बल्कि सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो हमारे मुख में, हमारे मुंह में, माउथ में होती है और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे माउथ में पाए जाते हैं। इसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, 95 से 98%, मतलब लगभग 98% अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। 1 से 2% बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो नई रिसर्च है वो क्या कहती है। नई रिसर्च ये कहती है कि हमारा जो माउथ और हमारा जो गट है वो अपने आप में एक यूनिवर्स है और मैन जो है वो एक सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं है। मैन जो है या ह्यूमन जो है एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। मतलब हम अपने आप में अनेकों जीवों को अपने शरीर पर लेकर बैठे हुए हैं और ये जीव क्या करते हैं और इनकी हेल्थ कैसी रहती है उस पर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। और अगर ये खुश रहेंगे, ये हेल्दी रहेंगे, तो ये हमको भी बदले में हेल्दी हार्मोन्स और हेल्दी केमिकल्स देंगे। अगर खतरनाक कीटाणु या खतरनाक बीमारी फैलाने वाले जीव अगर हमारे ऊपर रहेंगे तो वो नेचुरल सी बात है विष फैलाएंगे और उनके इसका विष का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो इसमें एक जो नया कंसेप्ट रिसर्च में आया है, अभी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में देख रहा था, बहुत ही मानी हुई यूनिवर्सिटी है, तो उसकी वेबसाइट पे जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें दिया हुआ था कि ओरल डिजीज इज नॉट ओनली ओरल, ओरल इज सिस्टेमिक। मतलब अगर आपके मुख में कोई डिजीज होती है तो उसका पूरे आपके ऑर्गन सिस्टम पे, दिल से लेके, दिमाग से लेके और किडनी और लिवर पे भी फर्क पड़ता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे पड़ता है। हम अगर देखें तो हमारा शरीर जो है इसके अनेक कैविटीज होती हैं जो हमारी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। एक एपिथेलियम इसमें प्रेजेंट होती है और हर जगह एक लाइनिंग होती है। जैसे आप मुंह खोलकर देखेंगे तो मुंह के अंदर एक लाइनिंग होती है, एक वॉल होती है। जैसे आपके घर के बाहर एक बाउंड्री वॉल होती है, जैसे हमारे शरीर में भी अलग अलग बाउंड्री वॉल होती हैं। हमारी ब्लड वेसल जो होती हैं जिसमें रक्त बहता है, उनकी भी एक वॉल होती है जो कि हेल्दी रहना चाहिए और उसमें उसकी लेयर जो रहती मजबूत और इंटैक्ट रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। इसी तरह हमारा पूरा जो इंटेस्टाइन होता है उसकी भी पूरी लेयर होती है और उसकी एपिथेलियम जो रहती है वो पूरी
सुदृढ़ अवस्था में रहनी चाहिए, वो पूरी तरह से इंटैक्ट रहनी चाहिए। अगर उसमें कोई टूट फूट होती है, बार बार उसमें सूजन आती है, तो ये अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। तो हमने अभी पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने डायबिटीज़ और मोटापे की बात की थी। आज हम बात करेंगे हृदय रोग की, हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे आज हम। तो हार्ट डिजीज़ में इसका क्या रोल है, तो हम ये देखते हैं कि हार्ट डिजीज़ क्यों होती है। हार्ट डिजीज़ होती है हमारी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, जो जिसमें रक्त बहता है, उसके चोक हो जाने की वजह से होती है। तो आपने देखा होगा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं तो बताते हैं कि आपकी हार्ट जो है चोक हो गया है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो ये क्यों रुकती है, ये प्लाक के बनने की वजह से रुकती है, और प्लाक में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, इसकी वजह से होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को जमा होने के लिए जगह कब मिलेगी, जब आपकी जो वॉल है, वॉल की जो लाइन है, जैसे आपकी जो वॉल चिकनी होती है उसमें किसी प्रकार की दरारें नहीं होती। अगर उसकी लाइन डैमेज हो जाएगी तो उसके लाइन के डैमेज होने की वजह से वहां पे जगह बन जाएगी, वहां पे दरारें बन जाएंगी। ऐसी दरारों में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे पहुंच जाता है और 2 से 3 साल के अंदर धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जो है ये जमा होना शुरू हो जाता है, और जो आपकी धमनियां हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, और हो सकता है कुछ सालों बाद वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो है कि ये क्रैक आए क्यों। ये क्रैक जो आते हैं ये ही इसकी उत्पत्ति कराते हैं। अच्छा, क्रैक की शुरुआत क्यों होती है, तो ये देखा गया कि हमारी शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं, जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन एक लैटिन वर्ड से आया है। इस शब्द का अर्थ होता है कि आग लग जाना। आग से मतलब यह है कि आग में गर्मी होती है। तो इसी तरह की गर्मी या इसी तरह की जो सूजन है वो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा पैदा की जाती है, और जब ये सूजन आती है तो उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमारे नसों में खिंचाव आता है, और एक खिंचाव के लेवल के बाद वो खिंचाव सहन नहीं कर पाते हैं तो उसमें दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हमारी जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो हमको ये सूजन और ये दरार आने से रोकना है। तो ये कैसे हो पाएगा, सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो क्या होता है, हमारे जो लेटेस्ट रिसर्च आया है, ये यूरोप की कार्डियोलॉजी सोसाइटी द्वारा, जो प्रिवेंटिव कार्डियक हेल्थ पे काम करती है, इन्होंने 10 लाख लोगों पर एक रिसर्च की है। 1-2 लोगों पर नहीं, 10 लाख लोगों पर एक रिसर्च की है, जो कि PLOS ONE करके एक माना हुआ अंतरराष्ट्रीय जर्नल है, उसमें छापी गई है। और उसमें इन्होंने ये बताया है 10 लाख लोगों पर रिसर्च करके कि हमारा जो माउथ के बैक्टीरिया होते हैं, या जो हमें जिंजिवाइटिस करवाते हैं, या जो हमारे गम्स में स्वेलिंग कराते हैं, तो ऐसे 5-6 प्रकार के नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं। इनके बार बार हमें जो हमारे गम्स में इन्फेक्शन करवाते हैं, तो वो इन्फेक्शन ब्लड के माध्यम से, या जो दरारें होती हैं हमारे गम्स में, उनके माध्यम से हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद, क्योंकि ये हार्मफुल टॉक्सिन या जहरीले पदार्थ वहां पे सेक्रीट करते हैं, उनके पूरे ब्लड में हमारे रोटेट करने की वजह से हमारी जो वेसल्स हैं उन पे खिंचाव पड़ता है, और खिंचाव की वजह से धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन बढ़ के ये इन्फ्लेमेशन कराते हैं और दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। इसको अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी अगर कोई कार है और उसमें अगर कोई स्क्रैच लग जाए किसी कारण से, तो स्क्रैच लगने से पेंट उखड़ जाता है, और अब अगर इस पे पानी पड़ेगा तो जंग लगनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह क्या होता है, क्या हम केवल पानी को दोष दे सकते हैं? पानी को दोष हम नहीं दे सकते। हमारा जो पेंट डैमेज हो गया है, जो स्क्रैच आए हैं, मेन दोष उसका है। तो हमको स्क्रैच आने से बचाना है। अगर हमारा पेंट या अगर हमारी जो डिफेंस लाइन है इंटैक्ट है, तो किसी प्रकार से हमको खतरा नहीं है। तो वही चीज हमको अपनी हार्ट की बीमारी में भी करना है कि हमारी पूरी जो धमनियां हैं, हमको उन पे किसी भी प्रकार के क्रैक्स आने से रोकना है, कि किसी भी प्रकार के क्रैक ना आए, किसी प्रकार के पॉकेट्स ना बने। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो मुख है वो बहुत हेल्दी रहे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छी डाइट लें। अच्छी डाइट में फिर से बोल रहा हूं कि आप फल, सब्जी और ऐसी चीजों का उपयोग करें कि जो आमतौर पे प्रोसेस्ड फूड नहीं होता है, या जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो इसमें पाया गया है कि ऐसे फूड्स जैसे शुगर जिसमें ज्यादा होती है, कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, और मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ वगैरह कोई भी जो शुगर में ज्यादा होती हैं, या ऐसे जूसेस जिसमें ज्यादा शुगर होती है और जिनको आप ज्यादा देर तक माउथ में रख सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की इस तरह की चीजों का सेवन हमें नहीं करना है।
केक भी हो सकते हैं, जो ज़्यादा मीठे केक हैं अगर आप वो खाएंगे तो उनसे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको आपको रोकना है। इससे क्या होगा कि जो शुगर वाले फूड्स हैं वो आपके दांतों में धीरे धीरे करके मसूड़ों में सूजन पैदा करेंगे, और ये सूजन धीरे धीरे करके इन बैक्टीरिया को, खराब वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा देगी, और वो धीरे धीरे करके आपके ब्लड में जाएंगे, और हो सकता है 10 से 15 साल में आपको हार्ट डिजीज भी करवा सकते हैं। अच्छा, हार्ट डिजीज को लोग ये मानते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है केवल उन्हीं को होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितनी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चाहिए ऑलरेडी जो डैमेज हो चुकी है ऐसी वेसल में ब्लॉकेज कराने के लिए? अगर नॉर्मल लेवल से भी कम कोलेस्ट्रॉल है, नॉर्मल लेवल कोलेस्ट्रॉल का हम 150 के आसपास मानते हैं, तो अगर 120 और 130 लेवल का कोलेस्ट्रॉल भी है तो बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में भी आप तनाव में रहते हैं और अगर आपने हाइजीन अगर अपनी मेंटेन नहीं की है, आपके गम्स में सूजन है, आप खराब खाना खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो क्या होगा कि ये पूरी आपकी जो एपिथेलियम है ये डैमेज होगी, बैक्टीरिया को रास्ता मिलेगा, वो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, और कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को भी इतना समय सफिशिएंट होता है कि वो जो पॉकेट्स बन गए हैं, दरार बन गई है, वो दरारों में जाके बैठेगा और आपकी आर्टरी को जाके धीरे धीरे चोक कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो मैं यही सलाह आप सबको दूंगा कि आप डेंटल हाइजीन मेंटेन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 बार हेक्सीडेंटल गरारे करने हैं, आपको खाना अच्छा खाना है, और जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं, नींबू पानी वगैरह, हल्दी हमारे खाने में होती है, वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा आजकल टेस्ट भी आ गए हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो 4-5 खराब वाले बैक्टीरिया हैं, जिनमें से एक पोरफायरोमोनास जिंजीवैलिस है, एक और बैक्टीरिया है प्रोवोटेला जिंजीवैलिस करके, और एक और बैक्टीरिया है ट्रेपोनेमा करके, ट्रेपोनेमा जिंजीवैलिस। ये सारे बैक्टीरिया और एरोमोनास, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो इस बीमारी को जन्म देते हैं। तो हमें हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा देना है जो अच्छे खाना खाने से बढ़ते हैं, और खराब वाले बैक्टीरिया को होने से रोकना है। तो ये हम पता लगा सकते हैं टेस्ट के द्वारा। एक ब्लड टेस्ट होता है बहुत कॉमन जिसको कराते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह कराने को मैं नहीं बोलूंगा। एक सीआरपी करके HSCRP टेस्ट होता है जो आमतौर पे उपलब्ध होता है, तो ये टेस्ट आप जरूर करा सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में कितना है इसकी मात्रा को आपको बताता है। इसके अलावा एक टेस्ट जो माउथ सलाइवा टेस्ट होता है, जिसमें अपन PCR से ये पता लगाते हैं या जीन सीक्वेंसिंग से ये पता लगाते हैं कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है कहीं ये तो नहीं है आपके ब्लड में। तो इसको अपन सलाइवरी डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें आपको केवल अपने थूक का सैंपल देना होगा, और बहुत एडवांस लैब जो होती हैं उनमें ये होता है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं आपके माउथ में इस प्रकार के बैक्टीरिया तो नहीं है। तो हमको स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया का इलाज करना पड़ेगा, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ जीवन, पूरी तरह से स्वस्थ जीवन, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। तो यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, और वीडियो इसी तरह आप देखते रहें, लाइक करते रहें, यही सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार।